आज का जो वीडियो है वो कक्षा 8 प्रश्नावली 6.4 है। वर्ग और वर्गमूल और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। कि जो संख्या दे रखी है उनका वर्गमूल भाग विधि से सरल करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है। अब भाग विधि से सरल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको 1 से लेकर कम से कम 10 तक के वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ऐसे आपको 10 तक तो याद होने चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि इसको सरल किस तरह से करते हैं। भाग विधि से करते हैं, लेकिन इसका जो मेथड है वो कैसा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिया हमने 2304। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह का एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, इस तरह का, और उसके अंदर लिखना है 2304। ठीक है, बॉक्स बना दिया, उसके अंदर जो संख्या दे रखी है वो लिख दी, और उसके बाद आपको दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। इस तरफ से दाईं ओर से 1 और 2, ये एक पहला जोड़ा, 1 और 2 अंक, ये एक दूसरा जोड़ा। ठीक है, अब पहला काम करना है, बॉक्स बना दिया। दूसरा काम, ये जो संख्या है उसको इसके अंदर लिखना है। फिर दाईं ओर से दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। अब आपको देखना है कि 23 किसी का वर्ग होता है कि देखो 4 का वर्ग 16 और 5 का 25। अब ये 25 तो नहीं है, ये 23 है, तो 23 से कम क्या है 16, और 16 का जो वर्गमूल है वो 4। 23 किसी का वर्गमूल होता नहीं है। 23 से कम वर्गमूल जैसे 16, 16 का वर्गमूल 4, तो हम यहाँ पे लेंगे 4। तो 3 जगह लिखना होता है, 2 और 3 जगह, ध्यान से देखना, 3 जगह लिखते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, अब 4 को, इन दोनों को गुणा करते हैं, 4 चौक 16 और यहाँ पे लिखते हैं, और 4 और 4 8 जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं, गुणा करके तो यहाँ पे और प्लस करके यहाँ पे। अब 23 में से 16 गए तो 7 बचे, और अगला जोड़ा उतार लिया 0 4। अब देखो यहाँ कितना हो गया 8। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो कितने जगह लिखना पड़ता है, 3 जगह, 1 1 और 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 81 हो गया। 81 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 81 होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 82 हो गया। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मैं 8 है और यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ तो 2 और 2 नीचे 82 हो गया। इनको गुणा करना है, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, इस तरह। तो यहाँ पे पीछे कितना आ रहा है 4। तो किसका हो सकता है, 4 हो सकता है, या तो यहाँ पे 8 8 आठी 64, 8 इंटू 8, तो 8 आठी 64, फिर 6, 64 और 6 कितना हो गए 70, 404 आ गए। तो यहाँ पे कितना आएगा 8, यहाँ पे भी कितना आएगा 8, और यहाँ पे भी कितना आएगा 8, और 88 को 8 से गुणा करेंगे तो 404, 704 हो गया। ठीक है, जब 88 को 8 से गुणा करेंगे तो 704 हो गया। तो यहाँ पे ये कट गया, 704 में से 704 गई तो 0। तो यहाँ पे 2304 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 48 होगा। ठीक है, दूसरा, सबसे पहले बॉक्स बना लिया यहाँ पे, उसके बाद में ये संख्या लिख दी, उसके बाद में दो दो अंकों के जोड़े बना दिए, 1 और 1, ये 2 जोड़े, 1 2 अंक, 1 और 2 अंक। अब 44 देखो यहाँ पे किसका आ रहा है, क्या 44 आ रहा है 36 और 49 के मध्य। तो आपको कम लेना है, तो कम कौन सा है 36, और 36 का वर्गमूल 6, तो यहाँ पे 6 6 6 कितना हो गया 36। 44 में से 36 गए तो कितना हो गए 8, 8 बच गए, और 6 को 6 से यहाँ पे गुणा करके यहाँ लिखना है, और प्लस करके यहाँ पे लिखना है 12। अब ये जो है 89 वो यहाँ पे उतारने हैं। अब यहाँ पे कितने हो गए 12 हो गए। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो 121। अब इसका इकाई अंक देखो 9 आ रहा है, तो 9 किसको गुणा करने पे आ सकता है, या तो 3 को, यानी यहाँ पे अगर मैं 3 लिखूंगा
तो 123 3 हो गए, तो 9 3 दूनी 6 और 3 369 आ रहा है। और एक है 7, अगर मैं 127 लिखता हूँ तो यहाँ पे भी 7 होंगे, तो सातों सात ही 49, फिर 4 7 दूनी 14 और 4 18, आंसर का 1 7 और 1 8 ये आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 7 और 7, तो 7 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49, फिर 4 7 दूनी 14 और 4 18, फिर 1 7 एकम 7 और 1 8, तो ये पूरा कट गया। तो यहाँ पे 4489 का जो वर्गमूल होगा वो होगा यहाँ पे 67। ठीक है, तीसरा यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले वही आपको बॉक्स बनाना है, संख्या लिखनी है 3481। ठीक है, अब दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। अब 34 किसके मध्य आ रहा है, 25 और 36 के मध्य। देखने पे पता चल रहा है कि ये 25 और 36 के मध्य आ रहा है, तो 25 कम वाला लेना आपको, तो 25 का वर्गमूल 5, यानी 5 5 और 5, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, और 5 और 5 10, इधर प्लस करके लिखना है, इधर गुणा करके लिखना है। अब 34 में से 25 गए तो 9 बचे, और ये 81 उतार लिए। अब देखो पीछे कितना आ रहा है, 1, तो 1 कब कब आ सकता है, इसको अगर ध्यान से देखेंगे कि किन दो संख्या को गुणा करने पे 1 आता है, तो एक तो 1 एकम 1, 1 को 1 से करेंगे, और एक 9 एकम 9, तो अगर 1 करेंगे तो 101 इंटू 101, तो वो तो होगा नहीं, तो यहाँ पे 9 ही होगा, तो 9 9 और 9, तो 9 को 9 से गुणा किया तो 81, और ये 9 एकम 9, यहाँ पे ये 0, तो यहाँ पे 3481 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 59 होगा। अगला देखो चौथा, आपको सबसे पहले क्या बनाना है, बॉक्स 529, फिर दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं, ये एक जोड़ा, और ये एक अंक है तो ये एक ही जोड़ा होगा। अब ये 5 किसके मध्य आते हैं, 4 और 9, देखो यहाँ पे, तो 4 यानी 9 से कम है 5, तो ये देखो 4 लेंगे तो किसका, ये 2 कम, तो 2 2 और 2, 2 दूनी 4, और 2 और 2 जोड़े तो भी 4, 5 में से 4 गया तो 1, और ये हो गए यहाँ पे 29 उतार दिए, अगला जोड़ा उतार दिया। अब यहाँ पे 3 3 और 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो यहाँ पे आ गया 0, 129 में से 129 गया तो 0, यानी 529 का जो वर्गमूल होगा वो होगा यहाँ पे 23। ठीक है, अगला है पांचवा, तो इसका भी हम बॉक्स बना के इसको लिख लेते हैं, 3249, फिर दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं, ये एक जोड़ा ये दूसरा। अब 32 आ रहा है, तो 32 देखो, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, तो 25 और 36 के मध्य आ रहा है, तो आपको कम वाला लेना है, तो 25, अब 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5, तो यहाँ पे 5 5 और 5, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, ठीक है, और 5 और 5 10, अब 32 में से 25 गए तो कितने बचे यहाँ पे, 5 और 2 7, उतारे 49, अब कितना आ रहा है पीछे, 9, कितना आ रहा है 9, तो कब कब 9 आ सकता है, एक तो 3 इंटू 3 करेंगे, यानी देखो 1 इंटू 1 कर रहे हैं तब 1 आ रहा है इकाई अंक, 2 इंटू 2 कर रहे हैं तब इकाई अंक 4 आ रहा है, और 3 इंटू 3 करेंगे तब इकाई अंक 9 आएगा, और 4 इंटू 4 करेंगे तब इकाई अंक 6 आएगा, और 5 इंटू 5 कर रहे हैं तब इकाई अंक 25 आ रहा है, और 6 इंटू 6 कर रहे हैं तब 36, यानी वापस 6 आएगा इकाई अंक, 7 इंटू 7 करेंगे तो 9 आ रहा है, फिर 8 इंटू 8 करेंगे तो 4 आएगा वापस इकाई अंक, और 9 इंटू 9 करेंगे तो इकाई अंक
1 आ रहा है और 10 × 10 करेंगे तो इकाई अंक 0 आ रहा है। तो यहाँ पर 9 कब आएगा? या तो 7 × 7 यानी 7 × 7 करेंगे, 1 एकम 1 यानी 101 × 1 तो कर नहीं सकते, तो 7 करेंगे तो 7 7 और 7 7 7 49 और 7 एकम 7। यहाँ पे ये 749 में से 749 गए तो 0। तो यहाँ पे 3249 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा? यहाँ पे 57 होगा। अगला है 1369। तो बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे 1369। दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं, ये पहला जोड़ा, ये दूसरा। अब देखो यहाँ पे 13 आ रहा है, तो 13 किन दो के मध्य आ रहा है? 9 और 16। 9 और 16 तो कम वाला लेना आपको 9। 9 किसका वर्गमूल होता है? 3 का। तो 3 3 और 3, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 और 3 6। ठीक है, 13 में से 9 गए तो कितने बचे? 4। उतारे अगली संख्या 69। अब यहाँ पे कितने हैं? 6 और यहाँ पे पीछे आ रहे हैं 9। 9 कब आएंगे? यह तो 7 × 7 करेंगे और यहाँ पर 3 × 3। तो अगर 63 करते हैं तो कम आ रहा है, और अगर 7 करेंगे तो 7 7 और यहाँ पे भी 7। 7 को 7 से गुणा किया तो 49 हासिल के 4, फिर 7 संग 42 और 4 46। तो यहाँ पे 769 में से 769 गए तो 0। ठीक है, तो यहाँ पे 1369 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आएगा? 37। अगला देखो यहाँ पे बॉक्स बना के इसको लिखते हैं पहले तो 5776। ठीक है, अब दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। कितना आ रहा है? 57। 57 किन दो के मध्य है? एक तो 49 और एक 64। 49 और 64 तो 49 कम वाला लेंगे तो किसका होता है? ये 7 का। तो 7 7 और 7, 7 7 49 और 7 और 7 14। इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे गुणा करके यहाँ पे। अब 57 में से 49 माइनस गए तो पीछे बचे 8 और अगली संख्या जो है यहाँ पे ये 76 उतार ली। ठीक है, अब देखो कितना आ रहा है? 6। अब 6 या तो 4 × 4 करने पे 6 आ रहा है या 6 × 6 करने पे 6 आ रहा है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे 4 × 4 कर रहे हैं तो 4 चौक 16 हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17, 4 यानी 476 आ रहे हैं। तो क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। 6 6 और 6 तो 6 छंग 36 हासिल का 3, 6 चौक 24 और 3 27 हासिल के 2, 6 और 2 8। यहाँ पे 876 में से 876 गई तो 0। तो 5776 का जो वर्गमूल होगा वो होगा यहाँ पे 76। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे 7921। तो बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे 7921। दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। अब ये आ रहा है 79। 79 किसके मध्य होता है? 64 और 81 के मध्य। तो आपको कम वाला लेना है 64 और 64 का वर्गमूल 8 8 8 और 8, 8 8 64। अब 79 में से 64 गए। ठीक है, तो कितने बचे? 15। 9 में से 4 गए तो 5, 7 में से 6 गए तो 1 और 8 16। अब अगली संख्या 21 यहाँ पे हमने उतार ली। अब 1521 आ रहा है। अब इसका पीछे वाला अंक कितना आ रहा है? 1। या तो 1 एकम 1 करेंगे तब आएगा, और यहाँ पर 9 एकम 9। तो यहाँ पे 161 × 1 करेंगे तो 161 ही आएगा। तो यहाँ पे 9 करेंगे, 9 9 और 9। 9 को 9 से गुणा किया तो 81 हासिल का 8। 9 को 6 से किया तो 54 और 8 कितने हो गए? यहाँ पर 62 हासिल का 6। 9 और 6 हो गए 15। तो 1521 में से 1521 गया तो 0। तो यहाँ पे 7921 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 89 यानी 89।
ठीक है। अगला देखो यहाँ पे 576, बॉक्स बनाते हैं 576, दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। ठीक है। अब 5 किसके मध्य आ रहा है? 4 और 9। 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 के मध्य आ रहा है, तो कम वाला लेना है, तो यानी 2 का वर्ग 4, तो 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ पे 2 2 और 2, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और 2 को जोड़ा तो 4, 5 में से 4 गए तो 1, और यहाँ पे अगली संख्या 76 उतार ली। अब यहाँ पे आ रहा है 4 और इसका इकाई अंक 6 आ रहा है, तो 6 कब आ सकता है? या तो 4 इंटू 4 या 7 इंटू 7, नहीं 6 इंटू 6, या तो 4 इंटू 4 16 और या 6 इंटू 6 यानी 36। तो 4 और 4 लिखेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी नीचे 4 आएगा, तो 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17, 176 आ रहा है। कब आ रहा है? 4 रखने पर, तो 4 4 और 4, 176 आ रहा है। अब 176 में से 176 गए तो 0। ठीक है। तो यहाँ पर 576 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 24 होगा। ठीक है। अगला देखो यहाँ पे 1024, तो इसका भी हम करते हैं 1024। ठीक है। तो यहाँ पर दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। अब 10 आ रहा है, तो देखो 1 की वर्ग संख्या 1, 2 की वर्ग संख्या 4 और 3 की 9 और 4 की 16, तो 9 और 16, तो कम आपको लेना है 9। 9 का क्या होता है? 3, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 3 और 3, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 3 और 3 6, 10 में से 9 गया तो यहाँ पे 1 उतारे 24। अब 4 आ रहा है इधर, तो कब गुणा करेंगे? जब 2 से 2 को या 8 को 8 से, क्योंकि 8 को 8 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 2 2 और 2, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, यहाँ पे 124 में से 124 गया तो 0, तो यहाँ पे 1024 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 32। अगला यहाँ पे देखो बॉक्स बनाते हैं 3136, दो दो अंकों के जोड़े बनाते, 1 और 2 और 1 और 2। अब 31 आ रहा, इस 31 किसके मध्य होता है? 25 और 36 के मध्य, तो 25 का वर्गमूल 5, 5 और 5, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, और 5 और 5 10। अब 31 में से 25 गए तो कितने बचे? 6, और ये उतार लिए 36। अब कितने आ रहे हैं पीछे? 6, तो 6 कब आ सकते हैं? या तो 4 इंटू 4 करेंगे तब, या 6 इंटू 6। तो अगर मैं 6 इंटू 6 करूँगा तो 36, तो यहाँ पे 6 का हो सकता है। 6 6, 6 को 6 से किया तो 6, फिर 0 यहाँ पे 3, 6 छंग 36, फिर 1 6, तो 636 में से 636 गया तो 0, तो यहाँ पे 3136 का जो वर्गमूल होगा वो होगा यहाँ पे 56। अगला देखो यहाँ पे 900 है, तो देखो 900, दो दो अंकों के जोड़े बनाते, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, एक अंक है इसलिए। अब इसमें किसका आ रहा है? 9 का आ रहा है, देखो पूरा पूरा जा रहा है। किसका? 3 का, 9 का वर्गमूल 3, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 3 और 3 6, 9 में से 9 गया तो 0। अब उतारे अगली संख्या दोनों 0। अब यहाँ पे 0 0 कब आएंगे? जब यहाँ से 0 को गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 0 0 0, तब जाके यहाँ पे क्या आ जाएंगे? सारे 0, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 0। तो यहाँ पे 900 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया? 30। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।